अस्सलाम वालेकुम गाइस। कभी अगर आपको कोई चुड़ैल या डैन मिल जाए तो वो बेहद खूबसूरत लगेगी, लेकिन असल में वो उतनी ही ज़्यादा खौफनाक, उतनी ही ज़्यादा डरावनी होती है। अब आज मैं आपको एक ऐसी चुड़ैल के बारे में बताऊंगा जिसके 4 पैर हैं, जिसके घने बादलों की तरह बाल है, जिसके जिस्म से बड़े उसके हाथ हैं, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी काली काली एकदम गहरी कुएं जैसी है और शक्ल इतनी ज़्यादा भयानक है जिसे देखते ही आपकी रूह कांप जाएगी। और अगर वो चुड़ैल किसी के पीछे पड़ जाए तो वह इंसान को सर से लेके पैर तक सड़ा देती है। अब वो क्या है, कौन है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग आयतल कुर्सी पढ़ ले और जो मेरे हिंदू भाई बहन है वो गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। और आज सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे कि समटाइम्स वी आर नॉट अलोन। तो ये कहानी हमारे साथ शेयर की है चांदनी ने, जो कि मुलुंड में रहती है, और ये सारा इंसिडेंट इनके साथ ही हुआ है। तो थैंक यू सो मच चांदनी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। तो ये सब कुछ शुरू होता है जब चांदनी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और ये स्कूल वॉकिंग जाते थे। अब इनके स्कूल जाने के 2 रास्ते थे, एक तो मेन रोड था और दूसरा एक शॉर्टकट था जो कि एक छोटी सी गली थी। तो अक्सर ये लड़की उसी गली से स्कूल आया जाया करती थी। एक दिन उसकी मम्मी को पता चला कि वो छोटी गली से आती है, तो उसकी मम्मी बोले कि तेरे को बेटा मैंने कितनी बार मना की हूँ कि उस गली से मत जाना। इसने पूछा कि मम्मी मगर उस गली से क्यों ना जाऊँ, मैं जल्दी स्कूल पहुंच जाती है तो मुझे वही अच्छा लगता है और मुझे मेन रोड से नहीं जाना है। देख बेटा तुझे मैंने जितना बोली उतना कर, वहां से मत जाना, वो गली अच्छी नहीं है, वहां पर काफी नेगेटिविटी फील होती है, तू बेटा वहां से मत जाया कर। मम्मी के इतना बोलने के बावजूद भी बेटी ने उनकी बात नहीं सुनी। बेटी बस उसी रास्ते से स्कूल आती जाती और ये मुसलसल कुछ दिन क्या कुछ महीनों तक चलता रहा। अब एक रात को चांदनी जब सो रही थी, अचानक से वो जोर से चिल्लाती है। तो उसकी मम्मी उसके पास जाते बोलते क्या हुआ बेटा? बोले नहीं मम्मी, मुझे बहुत ही अजीब सा सपना दिखा। एक औरत थी जो कि बहुत ही खौफनाक लग रही थी, उसके 4 पैर थे, उसका चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ था, उसके बड़े बड़े बाल थे, उसकी आंखें एकदम लाल लाल थी और वो मुझे देख के बहुत ही अजीब सा मुस्कुरा रही थी। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा डरने की बात नहीं है, दुआ पढ़ के फूंक ले, ऐसा कुछ नहीं होता, फिक्र करने की बात नहीं है बेटा। तो चांदनी खैर दुआ पढ़ के सो गई। अब ये सपना उसको हर दूसरे तीसरे दिन दिखता और उसको समझ में नहीं आता कि ये सपने में जो ये मुझे औरत दिखती है, औरत है कौन। खैर अब इसी दौरान लड़की क्या देखती है कि इसके जिस्म में ना जगह जगह पे ना कुछ रैशेस हो रही है, एक अजीब सा निशान हो रहा है। अब वो डॉक्टर के पास भी गई, उसने बताया कि सर मुझे ये सारी चीज़ें हो रही है। डॉक्टर उनको दवाई भी लिख के दे रहे थे, लेकिन वो जख्म ठीक होने के बदले और भी ज़्यादा बढ़ रहे थे और उन जख्मों से ना स्मेल आने लगी थी, जैसे कि बॉडी के उस हिस्से को ना कोई सड़न या कीड़े खा रहे हो। बहुत ही उसको अजीब लग रहा था और जब वो आईने में खुद को देख रही थी तो काफ़ी डल हो गई थी और उसको ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी पूरी खूबसूरती कोई छीन रहा हो। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये आखिर ऐसा कैसे अचानक से हो गया। अब इस दौरान वो अपने घर में ना बाल खुले रख के घूम रही थी और खाना भी एकदम अजीब तरीके से खा रही थी। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं खाया, बिल्कुल इसी तरह से वो खाना खा रही थी। और ना ही वो अपनी मम्मी से ठीक से बात करी थी, ना ही घर के दूसरे मेंबर से ठीक से बात करी थी और हर इंसान से वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी। अब उसकी मम्मी ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं और वो यही सोच रहे थे कि आखिर है मेरी बेटी के साथ हो क्या गया है। खैर अब दिन और गुजरे। अब एक दिन उसकी मम्मी रात को उठे तो उठ के क्या देखते हैं कि उनकी बेटी बिस्तर पे नहीं है। तो वॉशरूम की तरफ आगे बढ़े तो वो वॉशरूम में सो रही थी, दरवाजा खुला था वॉशरूम का और वो सो रही है और हाथ पैर एकदम अजीब सा उसने मोड़ के रखी थी, जैसे कि मानो कि उसको कुछ हो गया हो। तो उसकी मम्मी बोले कि बेटा क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, उठ, ये ऐसा क्यों सोई है। तो वो जब उठी ना तो उसका रिएक्शन एकदम अलग था और वो अपनी माँ को कुछ बोल नहीं रही है, बस अजीब सा क्रीपी सा हंस रही है और हंसते हंसते वो वापस अपने कमरे में चले गई। और उसकी मम्मी खड़े रह के उसको देख रहे, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है नींद में चलते चलते आके वॉशरूम में सो गई होगी। लेकिन अब यही हरकत वो मुसलसल 2-3 रात और करी। जब भी वो सुबह उठ के देख रहे तो वो वॉशरूम में सोई हुई है और जब वो अपनी बेटी से बात करते तो वो कोई जवाब देती नहीं, उल्टा वो हंसती है। अब इनके घर में कोई फंक्शन था जिस वजह से उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखे हुए थे। तो उस पार्टी में इनके कुछ रिलेटिव्स आए थे और उनके रिलेटिव में एक ऐसा भी शख्स था जो पैरानॉर्मल की
काफ़ी पढ़ाई किया हुआ था और वो हाजिरी पे भी बैठते थे। वो किसी भी इंसान को देख के बता सकते थे कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ या इसके पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी है या इसके पीछे कोई बला पड़ गई है। तो जब वो उनके घर पे पार्टी में आए तो वो क्या देखते कि ये जो बच्ची है ये काफ़ी बदली सी लग रही है। पहले ये इतना हंसती थी, खेलती थी, इतने अच्छे से बात करती थी, एकदम मैनरिज्म था उसके अंदर, लेकिन आज वो देख रहे कि ये एकदम गुमसुम सी बैठी है और जब मैं उसको बुला रहा हूँ ये मेरे पास नहीं आ रही है, दूर से खड़े रह के छिप छिप के मुझे देख रही है। तो इनको मन में खटका कि कुछ तो इसके साथ गड़बड़ है। तब खैर ये पार्टी से अपने घर पे चले गए। घर पे जाने के बाद इन्होंने इसकी मम्मी को कॉल लगाया, हेलो आपके घर में सब ठीक ठाक तो है ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे घर में सब ठीक है। नहीं, चांदनी काफी बदली सी लग रही थी। हाँ, काफी दिनों से हम लोग भी देख रहे कि वो बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रही है। आज से पहले कभी बच्ची ऐसा करती नहीं थी और आप देखो ना उसका चेहरा भी काफी उतर गया है। बोले हाँ कुछ तो आपकी बेटी के साथ हुआ है, क्योंकि जब मैं कल रात को आपके घर से आया तो मैं हाजिरी पे बैठा और हाजिरी पे मुझे पता चला कि ये स्कूल जा रही थी और रास्ते में इसने किसी नींबू को उंगल दिया है और उसके बाद से इसके पीछे कुछ बला पड़ गई है, तब इससे आपकी बेटी ऐसी हरकतें कर रही है। तो सुनते ही इसकी माँ परेशान हो गई कि आप क्या करें? बोले कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसको मेरे पास लेके आओ, लेकिन ध्यान रखना उसको पता नहीं चलना चाहिए कि उसको तुम यहाँ पर लेकर आ रही हो, और आने से पहले उसके सिर के थोड़े से बाल काट के पानी में बहा देना, क्योंकि अगर उसके बालों में वो बला होगी तो वो पानी के ज़रिए बह जाएगी। बस तुम उसको ये मत बताना कि उसको कहाँ लेकर जा रही हो, और प्लीज़ उसके बाल काट लेना। उसकी मम्मी सोच रहे कि मैं उसके बाल कैसे काटूं। अब चांदनी की मम्मी कहीं पर जॉब करते थे, शायद कोई बिल्डिंग के 12th फ्लोर पर। तो उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को बोले कि प्लीज़ दोपहर को लंच टाइम पे तू मेरे से ऑफिस में मिलने के लिए आ जा, मुझे तुझसे कुछ बात करने का है। तब उनकी बेटी गई लंच टाइम पर अपनी मम्मी से मिलने के लिए। जैसे वो अपनी माँ के पास गई तो उन्होंने बोले कि बेटा ये बाल इतने खुले इतने बिखरे हुए, ला मैं तेरे बाल बांध देती हूँ। तो वो अपने बाल बंधवा रही थी अपनी मम्मी से। तो इतने में उसकी मम्मी ने चुपचाप से इसके छोड़े से बाल काट दिए। जैसे ही बाल काटे, पता नहीं उस टाइम पे चांदनी को क्या हुआ कि उसके कान में किसी ने बोला कि तू भाग जा यहाँ से। अब जैसे ही वो कान में आवाज़ आई है, वो लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसने तुरंत अपनी माँ को धक्का दिया और वहाँ से भागने लगी। वो इतनी तेज़ी से भागी है उस दिन, 12 माले की बिल्डिंग वो लड़की 1 मिनट में उतर गई। सब हैरान थे और उसकी मम्मी उसके पीछे भाग रहे और वो आगे रोड पे चिल्लाते हुए हंसते हुए एकदम क्रीपी सा हंस रही थी और वो भागे जा रही है। वो अपनी माँ के लिए रुक नहीं रही। उसको उसकी मम्मी बोल भी रही, चांदनी रुक जा बेटा, चांदनी रुक जा, क्या हुआ तुझे, चांदनी रुक जा। लेकिन वो लड़की रुक नहीं रही थी। तब फौरन उसकी मम्मी ने उनके रिलेटिव को कॉल लगाए, भाई वो रुक नहीं रही है, वो अजीब सा रोड पे भाग रही है, मैंने उसके बाल तो काट लिए लेकिन वो रुक नहीं रही है। एक काम करो, मैं यहाँ से दुआ पढ़ता हूँ, वो आके जाके वो रुक जाएगी, बस तुम उसके पीछे ही रहो और जैसे वो रुकेगी उसको तुम मेरे पास लेके आओ। जैसे उसकी मम्मी आगे पहुंचे तो वाकई में वो लड़की आगे रुकी हुई थी। तो उसको उन्होंने फ़ौरन पकड़ लिए, बेटा तू इतनी तेज़ी से भाग रही, बेटा तेरे साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है वो सब सॉल्व कर देंगे, तो फिक्र मत कर। अभी भी भागने की कोशिश करी लेकिन वो बाबा वहाँ से कुछ पढ़ रहे थे तो इस वजह से उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसको पकड़ लिया और उसको उनके रिलेटिव के यहाँ पर ही लेके जा रहे थे। तब रास्ते में चांदनी के फादर मिल गए और उन्होंने अपनी बेटी को देखे कि एकदम मतलब वो बीमार सी, एकदम अजीब सी लग रही है। उसकी मम्मी उसको इस तरह से पकड़ के लेके जा रही है जैसे किसी जानवर को लेके जा रही हो। तो मेरी बेटी को ऐसे कैसे लेके जा रही हो, क्या हो गया? बोले कि हमारी बेटी के ऊपर कोई बला आ गई है और इस वजह से मैं भाई के पास लेके जा रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र करो मत। तो उसके फादर ने बोले कि नहीं ऐसा सब कुछ नहीं होता, तू पागल हो गई क्या, अपनी बेटी को ये सब चीज़ पे लेके जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, वो अपने साथ घर पे चलेगी। उसके फादर ने चांदनी का हाथ पकड़े और अपने घर की तरफ लेके जा रहे थे। तब वो लड़की ने पीछे पलट के एकदम क्रीपी से स्माइल दी अपनी माँ को। तब उसकी माँ को लगा कि ये मेरी बेटी तो नहीं है, ये कुछ और ही है। खैर अब ये लोग घर पे पहुंच गए। अब जैसे ही रात हुई है, चांदनी ने पूरे घर को सर पे उठा लिया, रात भर हंस रही है, घर पे यहाँ भाग रही है और बोल रही कि मैं चुड़ैल हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। उसकी मम्मी बोले सो जा चुपचाप, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसकी माँ को उसने जोर से धक्का दे रही है और इसी बीच उसकी माँ के कान में मार लग गया। उसकी माँ के कान से खून निकलने लगा। फिर भी चांदनी को बिल्कुल होश नहीं, वो बस वो यही हरकतें कर रही है। इतना ज़्यादा खौफ का माहौल था कि वो पूरे घर वाले एक पल के लिए भी सो नहीं पाए और ना ही वो अपनी बेटी से दूर हो पाए। मतलब उनको डर भी लग रहा है और वो अपनी बेटी की फिक्र भी करे कि आखिर इसके साथ हो क्या गया। कैसा कैसा करके सुबह हुई। जैसे ही सुबह ये लोग सोचे कि फौरन इसको उस भाई के पास ही लेके जाएंगे और इसको हाजिरी में बिठा के पता करेंगे कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। अब सब लोग इसके घर के जितने भी मेंबर है इस लड़की को लेकर उनके भाई के पास चले गए।
अब इनके फादर उस दिन नहीं गए हुए थे। अब जैसे ही चांदनी उनके घर पे पहुंची तो अंदर ही नहीं घुस रही थी, खुद को एकदम मजबूती से पकड़ ली और सब लोग मिलके कोशिश करे तो भी ये नहीं जा रही है, मानो कि उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी। खैर वो भाई आए और इसका हाथ पकड़ के खुद से उन्होंने उसको अंदर लेके गए और हाजिरी में बिठाया और उन्होंने दुआ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और वो दुआ पढ़ ही रहे थे तो वो क्या देखते कि चांदनी एकदम अजीब सा मुंह बना रही है, क्योंकि पड़ोस में ही कोई नॉनवेज बना रहा था और इसकी खुशबू इसके नाक में आ रही थी। वो खुशबू सूंघती हुई एक अजीब सा मुंह हाथ पर एकदम टेढ़ा करके एकदम जानवरों की तरह चिल्लाने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। तब वो भाई ने बोले कि कौन है तू, इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है कौन तू? तब उसने बोली कि ये एक दिन स्कूल जा रही थी और इसने एक नींबू पे पैर रखी और ये वहां पर आगे जाके गिर गई, तब से मैं इसके बालों पर लटक गई हूँ और मैं इसका पीछा अब कभी नहीं छोड़ूंगी और उस दिन से मैं इसके साथ हूँ और इसके साथ जो भी चीजें हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है और इसको मैं पूरी तरह से सड़ा दूंगी। और ऐसा हुआ भी था, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके जिस्म में जगह जगह पे रैशेस हो रहे थे, वो रैशेस उस चुड़ैल की वजह से थे। चुड़ैल बोली कि मैं इसको सड़ा दूंगी ताकि मैं खूबसूरत हो सकूं, मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगी, तो इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, अगर तू इसका शरीर छोड़ के नहीं जाएगी तो मैं तुझे खाक कर दूंगा। तो बोला तू मेरा कुछ नहीं कर सकता और मैं इसको कहीं छोड़ कर जाऊंगी नहीं। भाई ने फिर से हाजिरी में बहुत पढ़ाई करे, उसको बोले तू जाएगी या नहीं जाएगी? ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे कच्चा गोश्त चाहिए या तो फिर इस लड़की का थोड़ा खून चाहिए, मैं तभी जाऊंगी। तो भाई ने बोले कि नहीं तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे इसका शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो बोलती कि मैं जाऊंगी नहीं, मतलब वो अपनी बात पे एकदम अड़ी रही। वो उस लड़की को वो अब एकदम टॉर्चर करने लगी, बहुत ज़्यादा तड़पाने लगी और वो लड़की वहाँ पर तड़प रही थी और ये भाई वहाँ पर हाजिरी में पढ़ाई कर रहे। तब अचानक से उसने एक चूहे को देख ली, बोली कि मेरे को वो चूहा खाने का है, मैं चुड़ैल हूँ, मुझे वो चूहा खाने का, अभी क्या अभी मुझे वो चूहा दे। तो भाई ने बोले कि तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं मुझे वो चूहा खाना है। अब वो भाई कंटिन्यू हाजिरी में दुआ पढ़ते गए, पढ़ाई करते गए और सुबह से लेकर शाम हो गई। वो पूरे दौरान चिल्ला रही थी, हंस रही थी, रो रही थी, सबको परेशान कर रही थी, बार बार बोल रही थी कि मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। अब लास्ट टाइम वो भाई ने बोले कि तू जाती है या तुझे खाक कर दूँ? तो बोली कि मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तब उन्होंने फाइनली उसको राख कर दिए। ऐसा कहते हैं कि जब वो उसको राख कर रहे थे, जब वो 3 बार अपना हाथ उठा रहे थे, तो जब भी वो हाथ उठा रहे थे उनके हाथ से राख नीचे गिर रही थी और इस दौरान चांदनी ये महसूस कर रही थी कि उसके जिस्म से कुछ बाहर निकल रहा है। वो मंजर ऐसा था कि उसके घर वाले पूरी तरह से डर गए थे। फाइनली वो चुड़ैल चांदनी के जिस्म से निकली और आज चांदनी पूरी तरह से ठीक है और चांदनी थैंक यू कहती है उनके रिलेटिव को, जिसकी वजह से आज वो सही सलामत है, हेल्दी है और अपने परिवार के साथ खुश है। और उसके कोई भी फैमिली वाले मुलुंड की उस गली से नहीं जाते जहां पर वो चुड़ैल इस लड़की के पीछे पड़ी थी। तो ये किस्सा हमारे साथ चांदनी जी ने शेयर किया, तो थैंक यू सो मच, आपने ये किस्सा हमारे साथ शेयर किए। अगर आपके पास कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर आइए, हमें फॉलो कीजिए। अगर आप चाहो तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा, लेकिन उसके लिए प्लीज़ आपको एक बार इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी नए किस्से के साथ। टिल देन अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।